नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। अब नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या है? अभी तक हम नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के मुतालिक सिर्फ यही सुनते आए हैं, ठीक है, कि ये कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनके तहत हमने क्या करना होता है, काम करना होता है। अगर मैंने कोई चीज सेंड करनी है, ठीक है, लाइक मैंने कोई डेटा सेंड करना है या इस तरह का कोई काम करना है, मुझे इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर इनकेस आवाज ना आए तो उसके लिए आप हैंड रेज कीजिएगा। अगर 5-7 लोग हो जाए तो काइंडली मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। एक दो को नहीं आ रही तो काइंडली लीव करके वापस ज्वाइन करें, ठीक है। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स कहते हैं कुछ रूल एंड रेगुलेशन समझते हैं। कहते हैं प्रोटोकॉल्स आर द रूल्स टू एक्सचेंज डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस। जब भी मुझे दो डिवाइसेस के बीच में डेटा को एक्सचेंज करना है, ठीक है, ये डिवाइस 2 है, ये डिवाइस 1 है, अगर मुझे इनके बीच में किसी किस्म के डेटा को एक्सचेंज करना है, मुझे किस चीज की नीड है? मुझे नीड है प्रोटोकॉल्स की। यहाँ पे आएंगे प्रोटोकॉल्स, देन ही मुझे क्या होगा, मेरा डेटा प्रॉपरली ट्रांसफर होगा। कहते हैं दीज प्रोटोकॉल्स आर डिफाइंड इन द नेटवर्क सॉफ्टवेयर। ये प्रोटोकॉल्स नेटवर्क सॉफ्टवेयर में डिफाइंड होते हैं। जो भी आप नेटवर्क पे जाने वाला कोई सॉफ्टवेयर यूज करोगे उसके अंदर ऑलरेडी ये डिफाइंड होते हैं। लाइक आप टीम्स यूज कर रहे हो, उसमें ऑलरेडी प्रोटोकॉल्स डिफाइंड है, वो इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके ही काम करिए। कहते हैं प्रोटोकॉल्स आर कौन कौन से हैं? प्रोटोकॉल्स एग्जिस्ट कौन कौन से करते हैं? ईथरनेट है, टोकन रिंग है, आरसी नेट है, टीसीपी है, आईपी, टीसीपी आईपी, आईएसडीएन और डीएसएल है, ठीक है। अब मोस्टली आपने इनमें सारे सुने, स्वाय आरसी नेट हमने भी कहीं नहीं सुना, ठीक है, इससे पहले सारे सुने। तो प्रोटोकॉल्स क्या है? वो रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनके थ्रू आप डेटा एक्सचेंज करते हो दो डिवाइसेस के दरमियान, ठीक। कहते हैं ये ऑलरेडी उस सॉफ्टवेयर में डिफाइंड होते हैं जिसे आप नेटवर्क पे जाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, यानी हर नेटवर्क सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोटोकॉल्स डिफाइंड है। कहते हैं इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, टोकन रिंग है, इथरनेट है, आरसी नेट है, टीसीपी आईपी है, आईएसडीएन है और डीएसएल है, ठीक है, ये सारी। अब कहते हैं कि मैं स्पेसिफिकली सिर्फ उनकी बात करूं, उन प्रोटोकॉल्स की जो लैन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो लैन क्या है? मेरा लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब लैन के अंदर जो एग्जिस्ट करते हैं वो कौन से प्रोटोकॉल हैं? कहते हैं इट इज मोस्ट कॉमनली यूज लैन प्रोटोकॉल है ईथरनेट। मतलब लैन के अंदर अभी उन्होंने जो ओवरऑल आपको व्यू दिया उसमें 3 एग्जिस्ट करते हैं। कौन सी 3 एग्जिस्ट करते हैं? पहला कहते हैं ईथरनेट, ठीक है। ईथरनेट हमने पढ़ा था स्टार्ट में, मैं अभी तक जो हमने पीछे पढ़ा था उस हमने ये डिस्कस किया था कि ईथरनेट कार्ड और ईथरनेट केबल यूज होती है लैन में, ठीक है। तो हमारे पास ये जो प्रोटोकॉल उसने नाम दिए हैं उसमें पहला उसने कहा कि ईथरनेट, दूसरा है टोकन रिंग, तीसरा है हमारा ARC नेट। अब ये हमारे पास के 3 प्रोटोकॉल्स हैं जो लैन के अंदर इंप्लीमेंट होते हैं। अगर वो कहते हैं पहले को डिस्कस करने सिर्फ ईथरनेट को, तो ईथरनेट क्या है? कहते हैं कि ईथरनेट क्या है? मोस्ट कॉमनली यूज लैन प्रोटोकॉल है, ठीक है। मतलब एक ऐसा प्रोटोकॉल जो सबसे कॉमनली यूज होगा लैन में वो ईथरनेट ही होगा, ठीक है। कहते हैं ईथरनेट में क्या है? इज यूज इन बस टोपोलॉजी विद हाई स्पीड नेटवर्क केबल। अगर मेरा लैन है और वो लैन इम्प्लीमेंटेशन है बस टोपोलॉजी पे, ठीक है, बस टोपोलॉजी पे, तो कहते हैं कि यहाँ पे जो बस टोपोलॉजी पे आपका यूज होगा वो कौन सा होगा? कहते हैं जी ईथरनेट का, ठीक है। या आपकी ईथरनेट केबल यूज होगी और वो क्या होगी? बेसिकली हाई स्पीड से यूज होगी। मतलब यहाँ पे जो सिंपल मैंने यूज करना है वो होगा ईथरनेट। वो केबल हो, कार्ड की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, बट मुझे क्या चाहिए होगी? हाई स्पीड नेटवर्क केबल चाहिए जो मैक्सिमम हाई स्पीड आएगी। मेरे ख्याल में हमने T1 या इस तरह की पढ़ी थी जो लेटेस्ट में जा रही थी। कहते हैं उसके बाद इट इज रिलेटिवली सिंपल एंड चीपर। ये वाला जो प्रोटोकॉल है ये बहुत चीपर होगा, मतलब सस्ता सा होगा, ठीक है। और एक ये सिंपल सा होगा, ठीक है। तो सिंपल और चीपर है ईथरनेट। कहते हैं ऑल as all the computers share the same transmission medium, therefore computer must follow certain rules for communication with each other, otherwise it may cause a loss of data. यहाँ पे आपके बस टोपोलॉजी हो क्या रहा था? बस टोपोलॉजी पे ये हो रहा था कि आपके तमाम सिस्टम एक ही मीडियम को शेयर करते थे, इसी पे कनेक्टेड होते थे, ठीक है। जब आप एक ही मीडियम को शेयर करें देन आपको ज्यादा जरूरत है कि आप उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करो। वजह क्या है? तब आप कोलैप्स कर सकते हो, डेटा कोलिजन हो रही थी बस टोपोलॉजी में हमारी, ठीक है। तो उस तरह के मसाइल से बचने के लिए हमने लाजमी कुछ प्रोटोकॉल्स यूज करने हैं, क्योंकि तमाम लोग एक ही मीडिया को यूज कर रहे हैं, एक ही मीडियम को यूज कर रहे हैं अपना डेटा पास करने के लिए। कम्युनिकेशन मीडियम यहाँ पे सिर्फ बस थी, सिंगल मेन केबल। कहते हैं बिफोर ट्रांसमिटिंग डेटा अ स्टेशन लिसन टू द नेटवर्क टू डिटरमाइन वेदर इट इज ऑलरेडी इन यूज। इफ इट इज देन इट मस्ट वेट। इफ द नेटवर्क इज नॉट इन यूज द स्टेशन ट्रांसमिट। जब भी किसी सिस्टम को, ये मैंने थोड़ा सा पीछे से डिस्कस किया था पर वहां लिखा हुआ नहीं था,
उन्होंने बात क्या की थी कि बस टोपोलॉजी में जब भी कोई एक सिस्टम कम्युनिकेट करने लग गया है, ठीक है, सिस्टम 1 है, 2 है, 3 है और सिस्टम 4 और 5 है, अगर सिस्टम 1 ने 5 को मैसेज भेजना है तो मसला क्या होता था कि वो पूरे नेटवर्क पे फैलता था मैसेज, ठीक है, फिर रिसीव से वो करता था जिसका क्या है मैसेज है। हमने कहा कि जब भी कोई दूसरा नेटवर्क या दूसरा हमारी डिवाइस सेंड करने लगेगी उस नेटवर्क पे मैसेज, यानी फर्स्ट कर लें डिवाइस 3 डिसाइड करती है कि अब मुझे सेंड करना है, वो क्या करेगी, पहले उसको सेंस करेगी कि उस केबल पे ऑलरेडी तो कोई अपना डेटा ट्रांसमिट तो नहीं कर रहा। अगर वो मीडियम, वो कम्युनिकेशन मीडियम किसी के यूज में हुआ, वो क्या करेगा, वेट करेगा, ठीक है। इन केस वो किसी के भी यूज में नहीं हुआ तो क्या करेगा, अपना मैसेज ट्रांसमिट करेगा या आगे क्या करेगा, अपना मैसेज डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक हो गया। फिर कहते हैं when two station transmit data at the same time then the data collision occur। जब दो डेटा, बेसिकली मसला तभी आया था कि कंप्यूटर 1 भी वहां से सेंड कर दे और कंप्यूटर 3 भी यहाँ से सेंड कर दे। अब दोनों का डेटा जब गुजर रहा था तो वो क्या है, फर्स्ट कर लेते हैं, अगर मैं 3 वाले को कहती हूँ कि जी 3 वाला भी साथ ही सेंड कर रहा था, अब 3 वाले का भी डेटा यहाँ पे ट्रेवल करेगा, ठीक है, जाना उसने शायद से 4 के पास हो, और डेटा कोलाइड करेगा कितने पॉइंट पे, अच्छी खासी ह्यूज अमाउंट में यहाँ पे डेटा कोलाइड कर रहा है। जहां पे मेरा डेटा कोलाइड कर रहा है वहीं पे मुझे प्रॉब्लम होगी डेटा कल्यूजन की। स्क्रीन स्ट्रक है एक सेकंड। ठीक है, मैंने यहाँ से क्या किया, अगर ऑरेंज में मेरा 3 वाला नेटवर्क पे कनेक्ट करता है जबकि ऑलरेडी 1 वाला भी कनेक्ट कर रहा है, तो बीच में वो 3 वाले ने तो 4 पे भेजना है, ठीक है, उसका मैसेज वहां तक जाना है, 1 वाले ने 5 पे भेजना है, पर मीडियम तो एक ही है ना, उस मीडियम पे ट्रेवल करते हुए डेटा क्या करेगा, कोलाइड करेगा, डेटा मेरा खराब हो जाएगा। कहते हैं जब भी दो डिवाइसेस एक साथ इस सिस्टम पे कम्युनिकेट करेंगे डेटा कोलाइड होगा, जैसे ही डेटा कोलाइड होगा तो एक स्पेशल मैसेज पूरे नेटवर्क पे भेज दिया जाएगा, क्या कि सिस्टम क्या हो गया, जाम्ड हो गया। यानी कि यहाँ पे मैं क्या इंडिकेट करूंगी, यहाँ मैं मेंशन करूंगी कि नेटवर्क क्या हो चुका है, जाम हो गया, ठीक है। जब ये मैसेज सबको जाएगा तमाम लोग रुक जाएंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है, स्टॉप हो जाएंगे, अपना काम वेट करेंगे कम्युनिकेशन का, ठीक है। अब कितनी देर वो जाम रह सकता है, कहते हैं ईच नोड स्टॉप ट्रांसमिटिंग, वेट अ रैंडम पीरियड ऑफ टाइम एंड देन स्टार्ट ट्रांसमिटिंग अगेन। कितनी देर के लिए उनको वेट करना पड़ेगा, रैंडम पीरियड ऑफ टाइम, यानी हो सकता है 1 मिनट का टाइम हो सकता है 10 मिनट का, हो सकता है आधा घंटा भी लग जाए, ठीक है। अब वो जाम जो हो चुका है वो प्रॉपरली खत्म करना है, ठीक है। कहते अब ऊपर से फिर रिव्यू दे रही हूँ ओवरऑल। ईथरनेट में लैन के अंदर प्रोटोकॉल जो है ये एक उसकी एग्जांपल है। लैन में 3 यूज होते हैं, ईथरनेट, टोकन रिंग और आरसी नेट। हम अभी पढ़ रहे हैं ईथरनेट। कहते हैं ये कॉमनली यूज होता है, सबसे ज्यादा लैन में ये यूज होगा, लेकिन ये जब भी यूज होगा ये क्या करेगा, बस टोपोलॉजी में अगर आपने यूज करना है तो हाई स्पीड केबल से होगा, ठीक है। हाई स्पीड केबल मैंने आपको बताया, हमने जैसे फाइबर ऑप्टिक पढ़ी थी, ट्विस्टेड पेयर पढ़ी थी, उन्हें फाइबर ऑप्टिक सबसे पास थी, लेकिन ट्विस्टेड पेयर की एक केबल्स में टाइप आ रही थी T1 की, ठीक है, टेलीफोन लाइंस वाली, तो वो यहाँ पे मोस्टली यूज होती है। कहते हैं ये वाला जो इथरनेट है ये बेसिकली क्या है, मोस्टली चीपर है, सस्ता है और सिंपल है, इंस्टॉलेशन वगैरह या आपकी सारी चीजें अंडरस्टैंड करना आसान था, हमने यही कहा था बस टोपोलॉजी में। कहते हैं ऑल कंप्यूटर शेयर द सेम ट्रांसमिशन मीडिया। आपको पता है तमाम कंप्यूटर जो बस टोपोलॉजी पे होते हैं वो क्या करते हैं, एक ही मीडियम को शेयर करते हैं, जो मेन बस होती है उसको शेयर करके क्या कर रहे हैं, डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो कहते हैं इस केस में ये क्या करते हैं, एक कम्युनिकेशन मीडिया पे ट्रांसफर करते हुए रूल को ये क्या करते हैं, अगर प्रोटोकॉल ना फॉलो करें तो इनका डेटा लॉस हो सकता है। जैसे अभी मैंने दिखाया कि 1 और 3 एक साथ ट्रांसमिट करते हैं, इन्होंने प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किया तो क्या हुआ, डेटा कोलाइड कर गया, डेटा इनका वेस्ट हो गया, तो डेटा लॉस हो सकता है। कहते हैं हर कोई क्या करेगा, बिफोर ट्रांसमिटिंग क्या करेगा, लिसन करेगा, सेंस करेगा कि वो जो आपका नेटवर्क है वो बिजी तो नहीं, ऑलरेडी तो उसे कोई यूज तो नहीं कर रहा। अगर ऑलरेडी कोई यूज नहीं कर रहा तो वो अपना मैसेज सेंड करेगा, अगर कोई कर रहा था तो वो क्या करेगा, वेट करेगा, ठीक है। कहते हैं इसी तरह दो स्टेशन कभी भी एक टाइम पे डेटा नहीं सेंड करेंगे, अगर उन्होंने सेंड किया तो क्या होगा, डेटा कोलाइड। जैसे ही डेटा कोलाइड होगा आपका सिस्टम क्या होगा, नेटवर्क जाम हो जाएगा, एक मैसेज सारे नोड्स को दे दिया जाएगा जो 1 2 3 4 5 है सबको कि भाई आपका नेटवर्क जाम हो गया, अब आराम से बैठे। अब वो कितनी देर आराम से बैठेंगे, हो सकता है वो रैंडम पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है, मैंने आपको बताया उसकी कोई ड्यूरेशन नहीं पास, मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक जा सकता है। कहते हैं the assess method that allow only one station to transmit at a time on a shared medium is called CSMA/CD। वो सिस्टम जिसके थ्रू हम कह रहे हैं कि हर सिस्टम मैसेज सेंड करने से पहले यानी 3 वाला तरीके से क्या करेगा,
कि सेंड करने से पहले चेक करेगा, सेंस करेगा उस केबल को कि ऑलरेडी वो कोई यूज तो नहीं कर रहा। उस मेथड को हम कहते हैं कैरियर सेंस मल्टीपल असेस कोलिजन डेटा। एक मेथड होगा जिसके थ्रू वो केबल को सेंस करेगा, उसे पता लगेगा कि ठीक है जी ये फ्री है, तो वो मैसेज सेंड कर सकेगा। इन केस उसे पता लगता है कि ये फ्री नहीं है तो कोलिजन डिटेक्शन वाला उसे बताएगा सीडी कि ठीक है जी अभी आप मैसेज नहीं सेंड कर सकते, क्योंकि कम्युनिकेशन मीडियम ऑलरेडी किसी के अंडर है, वो उसे कोई यूज कर रहा है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करती हूँ फिर मैं। ठीक है, लैन में, लैन में दूसरा यूज हो रहा है टोकन रिंग। इसको भी बिल्कुल मिनिमम लेवल तक हमने एक चीज को डिस्कस किया था। ठीक है, लैन क्या था? हमने कहा था लोकल एरिया नेटवर्क, उसमें हमने कहा था टोकन रिंग का आ रहा है। रिंग टिपोलॉजी पढ़ी थी, याद करें उसमें क्या था कि तमाम सिस्टम एक रिंग में कनेक्टेड होंगे। ये सिस्टम है, ये भी सिस्टम है, ये तमाम क्या थे? सिस्टम थे। ये एक रिंग की फॉर्म में कनेक्टेड होते थे, लेकिन हमने कहा था डेटा कोलिजन वाला मसला नहीं है। ठीक है, अब डेटा कोलिजन वाला मसला क्यों नहीं था बोला के कहते टोकन रिंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन रिंग टिपोलॉजी। A token is an electrical signal. Only one token is available at a network. टोकन एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कहते हैं। ठीक है, अब वो सिग्नल समझ लें वो क्या होता है, नेटवर्क पे एक मौजूद होता है, यहाँ पे एक टोकन पड़ा होता है, वो सिग्नल के तौर पे एक्ट करता है। जिसके पास ये चला गया सिर्फ वो कम्युनिकेट कर सकेगा। अगर ये इस वक्त इसके पास है, आपके सिस्टम वन के पास, ये सिस्टम वन है, टू है, थ्री है, फोर, फाइव, सिक्स, अगर ये इस वक्त आपके सिस्टम वन के पास है तो सिस्टम वन ही सिर्फ कम्युनिकेट कर सकता है। कहते हैं व्हेन अ नोड वांट टू ट्रांसमिट डेटा फर्स्ट इट कैप्चर द टोकन एंड देन ट्रांसमिट द डेटा। पेज नंबर 123 पे फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है कि अगर किसी नोड ने अब डेटा ट्रांसमिट करना होगा, वो सबसे पहले क्या करेगा, वो सबसे पहले इस टोकन को कैप्चर करेगा, मतलब टोकन को हासिल करेगा। जैसे ही टोकन उसकी एक्सेस में आ गया या टोकन उसके पास आ गया, उसके बाद वो डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। कहते हैं आफ्टर द ट्रांसमिशन इट रिलीज द टोकन बैक टू द नेटवर्क। ये बिल्कुल एक ऐसी एग्जांपल है, मैंने आपसे कह दिया आप सर्कुलर पाथ में खड़े हो जाओ, ठीक है, या एक सर्कल बना के सारे लोग खड़े हो जाओ, और जब मैं जिसके हाथ में माइक्रोफोन दूंगी सिर्फ वही बंदा कम्युनिकेट कर सकेगा, क्योंकि बाकी के पास माइक्रोफोन नहीं हो, कैसे कम्युनिकेट करेंगे? तो वो बारी बारी हर कोई क्या करेगा, माइक्रोफोन लेगा और कहेगा कि मुझे बात करनी है। तो वो एक टाइम पे एक ही के पास होगा, सिर्फ वही कम्युनिकेट कर पाएगा। इसी तरह ये टोकन भी है। टोकन अगर वन वाले के पास है, कंप्यूटर के पास, तो सिर्फ वन वाला कम्युनिकेट कर सकता है पूरे नेटवर्क पे, और कोई मैसेज सेंड नहीं कर सकेगा। वन वाला जब अपनी कम्युनिकेशन कंप्लीट कर लेगा, वो टोकन को रिलीज कर देगा। अब टोकन नेटवर्क पे पड़ा है, कोई भी पिक कर सकता है, फ्री पड़ा है। क्या तब क्या करेगा, हो सकता है कंप्यूटर थ्री तब पिक करे और क्या कहे, फिर उसकी कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी। कंपल्सन ये भी नहीं है कि आपकी बारी बारी सबका हो, ठीक, कंपल्सन ये भी नहीं है कि आपको वेट करना पड़े। डिफरेंट तरह की इसमें आगे सिनेरियो आ जाएंगे, लेकिन सिर्फ क्या होगा, आपके हाथ में टोकन है, आप कम्युनिकेट कर सकते हो, वरना नहीं। कहते हैं एज वन टोकन इज अवेलेबल इन द नेटवर्क एंड देन वन नोड विद टोकन कैन ट्रांसमिट data at the time, therefore the transmission rate of token ring is very slow and there is no data collision. Obviously ये चीज फायदा तो हमें बड़ा दे रही है, कहाँ फायदा दे रही है कि मेरा टोकन बारी बारी सबके पास जाएगा, एक के पास, ठीक है। दो लोग एक टाइम पे डेटा सेंड ही नहीं कर सकते, जब वो डेटा सेंड ही नहीं कर पाएंगे दोनों एक टाइम पे, तो इट्स मीन डेटा कोलिजन पॉसिबिलिटी जीरो हो गई। लेकिन इसमें क्या होगा, कम्युनिकेशन स्लो हो जाएगी। अब वो जो सिक्स लोग मेरे सर्कल में खड़े थे, मैंने उनको माइक्रोफोन दिया, बारी बारी सबने अपनी बात की, तो ऑब्वियसली मुझे अच्छा खासा टाइम लगा, माइट भी सबको 5 मिनट्स देने लगे हो, ठीक है। तो वो क्या होगा, स्लो हो जाएगा नेटवर्क, क्योंकि सबने जब भी अपनी कम्युनिकेशन करनी है, बारी बारी करनी है, तो एक ही नेटवर्क को, एक ही मीडियम को यूज करके करें, तो ट्रांसमिशन स्लो होगी लेकिन डेटा कोलिजन आपकी जीरो होगी। बेनिफिट ये है। कहते हैं टोकन वाज डेवलप्ड बाय IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कहते हैं दिस मेथड ऑफ कंट्रोलिंग एक्सेस टू द शेयर्ड नेटवर्क केबल इज कॉल्ड टोकन पासिंग। ये जो आपका बनाया था, ये IBM वालों ने बनाया था, और इस मेथड को हम कहते हैं टोकन पासिंग। यानी ओवरऑल व्यू दे रही हूँ, टोकन पासिंग वाला या टोकन रिंग जो है आपका यूज होता है रिंग टिपोलॉजी में। इलेक्ट्रिकल एक सिग्नल है, जिसके पास ये होगा जस्ट वो कम्युनिकेट कर पाएगा। जब वो अपना डेटा ट्रांसमिट कर लेगा, वो क्या करेगा, लीव कर देगा उस टोकन को। जब टोकन आपका रिलीज हो जाएगा, वो टोकन दूसरे वाला पिक करेगा, अपनी ट्रांसमिशन करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, एंड कर लेगा। ठीक है, IBM वालों ने बनाया था, और इसे हम टोकन पासिंग भी कहते हैं। लास्ट वाला सुन ले, ठीक है, अब पता है 2 मिनट रह गए, बस इतने में ही कवर करूंगी। ठीक है, आरसी नेट। आरसी नेट क्या है, इसमें उन्होंने कोई मैकेनिज्म नहीं डिफाइन किया। कहते हैं इट स्टैंड फॉर द अटैच रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, अटैच रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क उसकी एब्रीविएशन है। 1977 में ये बना था।
कहते हैं यूज किस पे होता है, इट इज यूज ईदर ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल, या तो ये ट्विस्टेड पेयर केबल्स को यूज करके बनता है, ठीक है, या उन केबल्स पे चलता है, ठीक है, या फिर किन केबल्स पे चलेगा, कोएक्सियल वाली, हमने ये दोनों पढ़ी हुई। कहते हैं द ओरिजिनल आरसी नेट प्रोटोकॉल वाज वेरी स्लो, कहते हैं जो पहला बना था ना, ये जो ओरिजिनल था, बेसिक था, वो बहुत स्लो था। इट्स मीन कि आप कोई मॉडिफाइड आ चुका है तभी ये बात कर रहा है कि ओरिजिनल वाली है। कहते हैं द आरसी नेट इज इनएक्सपेंसिव, रिलायबल, इजी टू सेटअप एंड इजी टू एक्सपैंड। इसमें 3-4 खूबियां हैं, एक तो रिलायबल होगा, इजी टू हमारा सेटअप होगा, आपको इसको बढ़ाना एक्सपेंड करना होता है, नेटवर्क को बढ़ाना एक्सटेंड करना, ठीक है, वो बड़ा इजी होगा। कहते हैं लेकिन जो फास्ट आरसी नेट है, जो इंक्रीज कर रहा है द ट्रांसमिशन रेट, वो कितनी कर रहा है, 100 मेगाबाइट पर सेकंड पे जा रहा है, और वो क्या यूज करेगा, फाइबर ऑप्टिक। ऊपर उसने कहा कि पहले ओरिजिनल वाला क्या कर रहा था, ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल, लेकिन उसने क्या कहा, अब जो न्यू है फास्ट वाला जो 100 मेगाबाइट पर सेकंड पे सेंड कर रहा है, वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो ऑप्टिकल केबल यूज कर रहा है, ठीक है। ये तीन थे, तीनों नेटवर्क, आपका ईथरनेट, आपका आरसी नेट, आपका टोकन रिंग, ये तीनों लैन में यूज होते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछो, तो यहाँ पे भी व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक।